हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या आपका कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या हो सकता है। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। अगर आपकी फीलिंग्स वाला पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो फिर आज की रीडिंग आप ही की है। ये वाला पार्ट अगर नहीं रेजोनेट करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। बट याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स फाइंड आउट आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, या फिर आपको महसूस होता है कि आपके दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है। ऐसे लगता है कि जैसे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थक चुके हैं हालात से और बस अब आपसे और नहीं हो रहा। आई कांट टेक इट एनी मोर आई फील, ये आपके अल्फाज हैं। हो सकता है कि आप नॉर्मल डेज़ में अच्छा फील कर रहे होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बट क्योंकि हम करंट एनर्जी देख रहे हैं, हो सकता है आप आज इस एनर्जी में हैं। मे बी आप डेली इस एनर्जी में नहीं होते हैं, लेकिन आज आप इस एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है दिल पर। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। में भी आप थोड़े से बीमार हैं, फीवर भी हो सकता है किसी को, बट आप बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यू वांट टू सी दिस पर्सन, आप मिलना चाहते हैं उनसे, देखना चाहते हैं उन्हें, मिस कर रहे हैं उन्हें, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेमोरीज पर। यू रियली लव देम जेन्युइनली। आपको महसूस होता है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू फील रियली कनेक्टेड। आप बहुत सैड भी हैं, बट ऑल्सो कि आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं। आपका दिल कह रहा है कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फीलिंग्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ना, मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको ये बोल रहा है कि दिस पर्सन स्टिल लव्स यू। ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, आप भी जेन्युइनली उनसे प्यार करते हैं। बट राइट नाउ आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं आपने उनके ऊपर, लेकिन गिव अप नहीं किया है। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट देम। आपको अभी भी उनकी परवाह है। आप चाहते हैं कि ये इंसान खुश रहें ज़िंदगी में, जहाँ भी रहें। वी हैव द स्टार एंड ओ माई गॉड। ये कंफर्मेशन है हमारे पास। इतना ज़्यादा मैंने शफल किया है डेक को, बट स्टिल 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये कंफर्मेशन है हमारे पास कि यू जस्ट कांट टेक इट एनी मोर, यू आर वेरी एग्जॉस्टेड। हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पर ही फोकस करना है ज़्यादा। आप डेफिनेटली अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नो मैटर व्हाट, यू स्टिल लव देम। आपको ऐसा लगता है कि यू विल ऑलवेज लव देम। आपको हमेशा उनसे प्यार रहेगा, कभी आप उनको भुला नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि वो भी आपको कभी नहीं भुला सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यू फील के दिस इज़ द वन, ये वही इंसान है जिसकी आपको तलाश थी। यू फील दिस इज़ द ओनली वन एंड यू फील के इस तरह का इंसान आपको पहले कभी नहीं मिला, आगे भी कभी नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है बिकॉज बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी आप दोनों में विद दिस क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स।
आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की लव लैंग्वेज सेम थी, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की आदतें भी सेम थी, बहुत कुछ सिमिलर था आप दोनों में। आप दोनों डिफरेंट भी थे बट बहुत सारी चीज़ें आप दोनों में सिमिलर थी, द वे यू ऑपरेट, द वे यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप्स, जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में, वो चीज़ें सारी सेम थी आप लोगों की। और मे बी आप दोनों एक इमोशनल कनेक्शन क्रेव करते थे अपनी ज़िंदगी में, एक बहुत डीप कनेक्शन, एक केयरिंग कनेक्शन, और ये कनेक्शन ने आपको बहुत फुलफ़िल किया। आपको लगा कि वो जो एक कमी थी आपकी ज़िंदगी में वो इन्होंने पूरी कर दी, और उनको भी ऐसा फ़ील होता है कि जो उनकी ज़िंदगी में एक कमी थी उसको आपने पूरा कर दिया। सो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा ही कोई इंसान ढूंढ रहे थे और ये वही इंसान है, इसलिए भी आप आप उनके ऊपर गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, ना ही करना चाहते हैं, ना ही लेट गो कर पा रहे हैं। सो यू आर थिंकिंग अबाउट देम, होल्डिंग ऑन। आप फाइट करना चाहते हैं, आपके एंड से जो हो सकता है आप वो करना चाहते हैं, एंड आई फील कि आपने किया है, बट राइट नाउ आप यू जस्ट कांट टेक इट एनी मोर विद दिस 10 of Wands। आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे अब और नहीं होगा, मैंने किया है, मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है, मेरे दिल में कुछ नेगेटिव नहीं है, बट बस इतना ही हो सकेगा मुझसे अब, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब डेस्टिनी पर मैंने छोड़ा है, अब होप है, बस विश है कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, बट अब मुझसे कुछ नहीं होगा नेक्स्ट। आई होप कि मेरे पर्सन मेरी तरफ आए, आई होप कि ये इंसान एक्शन ले, या वट एवर जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त के उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हो या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो भी आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। सो यू रियली वांट कि कुछ थोड़ा ही हो चाहे, बट कुछ तो करें ना, वो उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट चाहिए आपको। सो मे बी आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, एंड जब से शादी हुई है आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दिन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है आपकी, और आप उस दिन के इंतज़ार में हैं, कभी जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस शादी की। तो ये सबके लिए मैसेज नहीं था ऑब्वियसली। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। उप्स, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड। ओके, देयर फीलिंग्स, थॉट्स, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, डेथ, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ये मतलब भी है कि उनको ये फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंडिंग, पेनफुल एंडिंग, बट ये ऑल्सो इट्स इन इंडिकेशन ऑफ न्यू बिगेनिंग। सो कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी होता है। मे बी इट वॉज़ नेसेसरी, ये एंडिंग बहुत ज़रूरी थी ताकि अवेकनिंग होती, ताकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। सो ये इंसान को इस वक्त ये फील हो रहा है कि दिस इज़ द एंड, मतलब सब ख़त्म हो चुका है। दे आर वेरी सैड। लेट्स सी अभी अब हमारे पास और क्या आता है। देयर करंट फीलिंग्स, सो 6 of Pentacles, King of Swords, King of Pentacles, the Magician. Wow, so this is very nice energy. Okay, manifestation. Their feelings and thoughts. The Devil. So this is okay. Oh my God, this is very amazing. This is amazing क्योंकि ऐसा पहली दफ़ा हुआ है मेरी किसी भी रीडिंग में। आपकी एनर्जी में किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, उनकी एनर्जी में किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
दिस इज़ अमेजिंग। उनको भी फील होता है कि यू आर जस्ट परफेक्ट टुगेदर, और आप ही वो इंसान है जिसकी उनको तलाश थी। आप दोनों सेम फील करते हैं एक दूसरे के लिए। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान तो ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है आपके बारे में। सो आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है, आपको कंफर्मेशन मिल रही है इस रीडिंग के थ्रू के यस यू आर राइट, यू आर करेक्ट। आपको सही फील हो रहा है कि ये इंसान आपको याद करते हैं, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर राइट। ओ माई गॉड, कॉन्फर्मेशन, 8 of Wands, दिस इज़ अमेजिंग। एंड देन 4 of Pentacles, okay, the Lovers, 4 of Wands, amazing. So they are holding back. थोड़ा सा वो सोच रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्शन के ऊपर, बट दे आर गोना कम फॉरवर्ड, बिकॉज सोचा तो उन्होंने है कि फॉरवर्ड तो उन्होंने आना ही है। आप यूं कह लीजिए, एक कहावत है कि हाथी निकल गई दुम रह गई है बस। कोई इस तरह की सिचुएशन है कि जो हार्डेस्ट पार्ट था वो अब ख़त्म हो चुका है और अब चीज़ें थोड़ी आसान होने वाली हैं। 11-11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग एनर्जी। स्कॉर्पियो भी है। सो आप दोनों को ऐसा फील होता है कि आप परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन भी ये फील करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड। और उनको ये भी फील होता है कि जो सपोर्ट, जो प्यार आपने दिया है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उनको भी ऐसा फील होता है कि आप जैसा इंसान, मतलब जितनी कंपैटिबिलिटी उन्होंने आपके साथ महसूस की है, जितना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके साथ उनका एक बिल्ड हो गया, अब ये कहीं नहीं और हो सकता है। दे रियली वॉन्ट यू, दे रियली नीड यू, दे लव यू। और ये जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उससे वो निकलना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली सी हेयर कि मे बी फाइनेंशियली वो डिपेंड कर रहे थे किसी पे, अपने ख़ानदान पे, सम मे बी फॉर सम, या जिनके साथ वो काम कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं वो टॉक्सिक हैं, समथिंग लाइक दैट। बाउंड थे ये इंसान, उनको ऐसा लगता था कि वो बाउंड हैं, बट दे वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस डेविल एनर्जी। ये इंसान निकलना चाहते हैं। दे आर रेडी टू डू वट एवर इट टेक्स। आई फील कि ये इंसान रेडी हैं, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि नो मैटर वट, मुझे ये इंसान चाहिए है, मुझे कुछ भी करना है। ये इंसान रेडी हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन आ रही है, ट्रैवल फॉर सम, विद द मैजिशियन एनर्जी। दिस इज़ वेरी अमेजिंग कार्ड। ये तो आप कह लीजिए कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है बस क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करना है। आई कैन डू वट एवर, राइट। और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिस भी चीज़ पर आप अपना दिमाग लगाएं। सो ये इंसान तो इस वक्त बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी में है, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रिक्लेम कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हैं जिनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया है पास्ट में, उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी वर्क सिचुएशन में। दिस इज़ समवन जिनका दिल बहुत नरम है, वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जिनके लिए उनकी वैल्यूज़, उनके ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यही वजह है कि मे बी उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा इमोशनली ABUSE किया गया है। ABUSE, राइट। इमोशनली किया गया है उन्हें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है। उनकी फैमिली में उन्हें बड़ा तंग किया गया है। मे बी वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, मे बी वो अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा, उनको अंडर प्रेशर रखा गया है, उन्हें हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है, इमोशनली उनको तंग किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है हमेशा। तो कोई इस तरह की सिचुएशन है आपके पर्सन की हमेशा से रही, बट नाउ दे आर ब्रेकिंग फ्री। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये मेरी ज़िंदगी है। वो अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। जो भी ओल्ड उनके बिलीव्स थे, दे आर नो लॉन्गर वर्किंग फॉर देम। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू लिव। ये जो चीज़ें भी मैंने सीखी हैं या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव है। अब मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है। वो जो 10 of Wands वाली एनर्जी शुरू में हमने देखी थी, वो आपके पर्सन की भी है। आई कांट टेक दिस एनी मोर।
अब ऐसे नहीं हो सकता है. सो आई रियली फील कि मे बी लाइफ में पहली बार वो स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें ट्रूली हैप्पीनेस दे. सो विद द मैजिशियन एनर्जी आई रियली रियली फील कि ये इंसान कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ प्लान है उनके जहन में. आई फील कि ये इंसान आपके ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाले हैं. एंड दिस इज़ ह्यूज. आई रियली फील कि ये पहली दफ़ा वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है एंड वेरी पावरफुल. आपके पर्सन अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं. दिस इज़ माई लाइफ. आई फील कि ये जुमला शायद वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार बोलने लगे हैं. दिस इज़ माई लाइफ और आई एम गोइंग टू कॉल द शॉट्स, नो बडी एल्स. आई रियली फील ये इंसान अपनी पावर में आ रहे हैं. दिस इज़ अमेजिंग. सो दिस इज़ समथिंग जो उनको लर्न करने की ज़रूरत थी. आपकी वजह से ट्रिगर हुआ उनमें, वो इंस्पायर भी हुए और वो लर्न करें. और ये सिर्फ आपके हवाले से नहीं है, मे बी ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में ये लेसन था कि पीपल प्लीजिंग अच्छी बात नहीं होती है और हर वक्त दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को झुकाना भी अच्छी बात नहीं है. ये भी सेल्फ लव में शामिल है कि आप नो कहना सीखें. सो दूसरों को हर वक्त प्लीज़ करते रहने वाले लोग ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते. एंड दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग. और आप एक वक्त में सबको ही खुश कभी भी नहीं रख सकते हैं. दिस इज़ समथिंग एल्स जो वो लर्न कर रहे हैं, राइट. सो ये उनकी अपनी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज उनके चाहे फ्रेंड्स हों, उनकी वर्क सिचुएशन, उनकी फैमिली, हर कोई इस पर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था क्योंकि उनको ना कहना आता ही नहीं था और फिर कर्टसी में बहुत सारी चीज़ें कर जाते थे. अगर आपके साथ ये इशू है तो शायद आपके लिए भी लर्न करने के लिए है ये लेसन कि हर बात पे जी करना, हर बात पे हाँ सही यस करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. नो कहना और हेल्दी बाउंड्रीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेल्फ लव का हिस्सा है नो कहना सीखना. आप रिस्पेक्ट ज़रूर दें, सबको मोहब्बत दें, बट ऐसे नहीं कि कोई इंसान आपको एक्सप्लॉइट करे, आपको मैनिपुलेट करे उस चीज़ पर, राइट. और आपकी ज़िंदगी आप जैसे चाहें उसको चलाएं. बर्बाद भी करनी है अगर आपने अपनी ज़िंदगी, इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप बर्बाद करना चाहते हैं, किसी और को क्यों करने दें आप, राइट. सो दिस इज़ द मैसेज. सो वी हैव द लवर्स. दे लव यू, राइट. अब हम ये देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में. क्या एक्शन लेंगे ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में? वो क्या एक्शन लेंगे स्पिरिट? ओके, सो बॉटम पर वी हैव योर एंसेस्टर्स आर वाचिंग, मेक देम प्राउड. तो ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी. सो उनके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं कि वो लाइफ में बेटर करें, नो कहना सीखें, क्योंकि शायद वो कुछ चीज़ें बचपन से सीखते आए हैं जो बड़ी बैकवर्ड टिपिकल किस्म की थी और उस टिपिकल उस एक माइंडसेट को ख़त्म करने वाले ये पहले इंसान होंगे अपने पूरे ख़ानदान में शायद. वी हैव पावर ऑफ चॉइस. Place your attention on gratitude. So with the power of choice, again, they have all the power. आपके पर्सन ये लर्न कर रहे हैं नेक्स्ट कि मेरे पास ये चॉइस की पावर हमेशा है, मेरी मर्ज़ी में जो चूज़ करूँ अपने लिए, राइट. Serendipity meant to be. What's next is no accident. So कुछ बड़ा miraculous, कुछ बहुत अच्छा जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया वो होने वाला है. बट जो भी होने वाला है इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. ये आपकी डेस्टिनी में है. सो डेफिनेटली कोई मिरेकल होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए. दिस इज़ अमेजिंग. हीलिंग ट्रॉमा नंबर 30 है, इसका नंबर 36 है. देख लीजिए किसी की एज हो सकती है. डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन. डिज़ोल्विंग द चेन्स, ब्रेकिंग फ्री. यही मैं आपसे कह रही हूँ इतनी देर से. एज ओल्ड पेन, ये उनका पास्ट या बचपन से जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है,
अब नहीं ऐसा होने वाला. दिस पर्सन इज breaking free. This is amazing message, confirmation. And then you are on the right path. Keep going through the in-betweens. Number 23. So this is the right thing to do. आपके person को major realization हो रही है. This is amazing and very powerful. Next 48 hours में ये इंसान बिल्कुल right track पर हैं. हील करना चाहते हैं, अपने लिए खड़े होना चाहते हैं, अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं. एंड शायद ये वो अभी तक भी और लोग उनके फ़ैसलों को इन्फ्लुएंस करते थे, बट अब ऐसा नहीं हो सकता है. ये इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेंगे. ओके, दिस इज़ नाइस. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा. Next 48 hours. Next 48 hours. Okay, so bottom पर we have don't let pride get in your way. Full moon in Leo. हो सकता है आप किसी Leo से डील करें. So I don't feel कि आपके पर्सन में कोई प्राइड है या कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके ख़ानदान में बहुत प्राइड है. बहुत प्राइड है लोगों में, उनकी फैमिली के लोगों में, मे बी समथिंग लाइक दैट. Okay, let's see. We have confidence is your key to success. New moon in Leo. Definitely कोई Leo तो है यहाँ. Leo placements हो सकती हैं. But anyway, so ये इंसान कॉन्फिडेंट हैं. अपना कॉन्फिडेंस आप यूँ कह लीजिए कि गेन कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे अगेन. जो बहुत टाइम से उनका कॉन्फिडेंस कम कर दिया था लोगों ने, उनको गिल्ट में डाल कर, उनको इमोशनली मैनिपुलेट कर के उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया था लोगों ने. और ये भी हो सकता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे रह चुके हैं जहाँ पर उनके पार्टनर्स बड़े टॉक्सिक थे और उन्होंने आपके पर्सन को एहसास कमतरी में डाल दिया. बट अब ये इंसान राइज कर रहे हैं, राइट, जस्ट लाइक अ फीनिक्स. असेंशन का प्रोसेस चल रहा है. ये इंसान अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं फिर से. ओ माई गॉड, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज. फुल मून इन एरीज. एरीज सीजन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एक्सक्यूज़ दिस, इफ़ यू नो राइट. चाय गिर गई थी मेरे कार्ड्स पर, तो ये मुझे कई बार बताना पड़ता है बिकॉज हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स भी देख रहे होते हैं समटाइम्स, बल्कि बहुत दफ़ा. सो a fiery climax approach is definitely, this is huge. So ये इंसान कोई एक्शन लेने वाले हैं और बड़ा ही कोई बोल्ड एक्शन. आप बिल्कुल भी सोच नहीं रहे इस बारे में. कुछ बड़ा ही miraculous. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. They are claiming their power. I really feel this is all about your person. आई फील कि जैसे आपने ये सोचा, हमेशा से उनको समझाया कि आप बहुत ही ज़्यादा कावर्डली बिहेव करें इस सिचुएशन में. एंड इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू राइज. दिस इज़ अ वेरी मेजर लेसन जो ये इंसान लर्न करें. दिस इज़ अमेजिंग. दिस इज़ ऑल अबाउट देयर इनर स्ट्रेंथ, देयर पावर, हु दे आर. अपने आप को फिर से डिस्कवर कर रहे हैं कि मैं ये इंसान हूँ. मेरी शाइन को डिम किया है लोगों ने, मेरी लाइट को डिम किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए. आई एम वर्दी. ओ माई गॉड, सीरियसली. और अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता चल गया. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. वाओ, दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग. अब इससे ज़्यादा और क्या कन्फर्मेशन आएगी कि ये इंसान बिल्कुल रेडी हैं और अपने लिए खड़े होने के लिए रेडी हैं. दिस इज़ अमेजिंग. आई रियली फील कि कुछ बहुत ही मिरेकुलस, कुछ बड़ा बोल्ड ये इंसान करने जा रहे हैं. आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इंसान इतना बोल्ड मूव करेंगे, ऐसे क्लेम करेंगे अपनी पावर, ऐसे कुछ कहेंगे या करेंगे. आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. बट देखिए ना, व्हाट्स नेक्स्ट इज़ नो एक्सीडेंट. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. फायरी क्लाइमैक्स, आपकी स्टोरी का क्लाइमैक्स, ब्रेक थ्रू मोमेंट. आई डेफिनेटली सी हेयर कि कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आप लोगों का आ रहा है और आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया. बट इट्स डेस्टिन्ड, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. सो
आई रियली फील कि आप शॉक में जाने वाले हैं, इन अ वेरी गुड सेंस। आप हैरान हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, आपके सामने खड़े होंगे एंड आप शॉक्ड होंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा वाकई हो रहा है। अमेजिंग, कुछ बहुत ही बोल्ड स्टेप ये इंसान लेने वाले हैं। सो अमेजिंग, बहुत अच्छी ये रीडिंग थी। अब हम आपके यस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। इसमें आपका नेम आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके पूरा नाम भी, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी। सी नंबर 699, T P S 7, number 5 H 222 F C। सो आपका आंसर आया है नो वे। H H B M I 22 44 R L। I'm hearing restless legs syndrome. No way. किसी के लिए हो सकता है ये मैसेज ये बड़ी ही एक बहुत ही तकलीफ़ दे एक सिचुएशन, एक कंडीशन है, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। और इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, बट इसका ताल्लुक दिमाग से है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों तो फिर आपके साथ ये कंडीशन हो जाती है। आई रियली होप कि जिस किसी के साथ भी ये कंडीशन है आप जल्दी रिकवर कर जाएं उससे। LNT। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।